जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिन्दु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जी के सुमरन ध्यान से बन सकल सोकाज सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजियो आज। सिद्ध सदन आनंद करण मंगल मोद निधान लक्ष्मण सीता सहित श्री रामचंद्र भगवान। बंदों पर धरि धरण सिर महावीर हनुमान बल बुद्धि विद्या दीजियो निज जन मन अनुमान। श्रीमद्भागवत के तिलक में हो सहायक चूक पड़े जो अर्थ में सुधी जो आप प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान हरि की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। संत समाज की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। गौ माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सभी श्रोता समाज की जय हो। ओम नमः पार्वती हरे हरे महादेव।
आइए बंधुओं, बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आज आपके ग्राम साड़ूमल में श्री नव प्रभात मानस समिति के तत्वाधान में आयोजित समस्त ग्रामवासी साड़ूमल की ओर से जो यहाँ संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य यजमान के रूप में पम श्री कन्हैयालाल जी गोस्वामी राजू महाराज जो सपत्नी यहाँ बैठे हुए हैं प्रधान यजमान के रूप में, और आपके समक्ष कथा रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप सब लोगों के दर्शनों का लाभ मैं ले रहा हूँ और आप सब लोगों के दर्शन करके मैं भी कृतार्थ हो रहा हूँ, क्योंकि सी राम में सब जग जानी वो करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त कथा में पधारे हुए बंधुओं, बुद्धिजीवी श्रोता बंधुओं, कथा पांडल में पधारी हुई समस्त करुणामयी वात्सल्यमयी सम्माननीय पूजनीय आदि शक्ति देवी स्वरूपा माता एवं बहने, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान भाई, साथी, सभी सहयोगी जिनका भी इस कथा के माध्यम से जितना सहयोग है, सभी को हृदय से साधुवाद देते हुए आज की पावन कथा ठाकुर जी महाराज के चरणों में सब प्रेम भेंट कर रहा हूँ। जिनकी कथा में रख रहा हूँ उनकी कथा रखने की मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो कुछ भी टूटा फूटा भाव से बन रहा है या जो आदि शक्ति मैया का दिया हुआ प्रसाद है, उसी प्रसाद को उन्हीं के पावन चरणों में भेंट कर रहा हूँ। आप सभी कथा बड़ी शांति से श्रवण कर रहे हैं, यही मेरा बड़ा सौभाग्य है। तो आइए, जब हम कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, जिस तरह कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छेद्र न भाव। कथा श्रवण करें लेकिन मन पवित्र रखें। हमारे अंदर जो भी अवयव हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, दंभ, पाखंड, झूठ, अन्याय, अहंकार, इन सब का त्याग करके इनको सबको खूंटी पर टांग करके भगवान के चरणों में बड़े श्रद्धालु नतमस्तक होकर नम्रता पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करें, तभी कथा का लाभ हमें प्राप्त होता है। तो कथा स्मरण करने के पहले 2 मिनट आइए भगवान का स्मरण कर लें। तो आइए बंधुओं, कल आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की, प्रथम दिवस था, और कल की कथा के पश्चात जब सनत कुमार जी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी चारों भाई नारद जी को कथा सुना रहे हैं, और नारद जी ने उसी समय एक प्रश्न कर लिया, महाराज अगर कोई भक्त व्यक्ति भागवत की कथा सुनकर मुक्ति को प्राप्त कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, अगर कोई ज्ञानी पुरुष भागवत कथा सुनकर मुक्ति को प्राप्त कर ले तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत की कथा से कुछ मिल सकता है क्या? सनत कुमार जी से प्रश्न पूछ लिया नारद। उस समय सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर कथा कही। नारद जी को लक्ष्य करके, नारद कैसे कैसे पापी व्यक्ति भी भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे नारद, ए मानवः पापकृस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमागगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञे निकलो। नारद, जिस मनुष्य ने कभी जीवन पर्यंत अच्छा कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां नहीं हुई, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा, जो वर्ण संकर पद्धति से पैदा हुआ हो, माता किसी बिरादरी की, पिता किसी बिरादरी की, जो माता पिता का सम्मान नहीं करता, जो पाप कर्म करते करते मर जाए, मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच हो जाए,
और उसके नाम से भी हम कथा करावें तो उसके भी जीवन में परिवर्तन आता है। नारद जी बोले महाराज क्या बात हमें समझ में नहीं आई। आज लक्ष्य करके नारद जी को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। क्यों? हे नारद, राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावनहारी। जब हम राम की कृष्ण की कथा करते हैं और हाथ की ताली बजाते हैं ना, राम कथा सुंदर कर तारी तो संशय विहंग उड़ावनहारी। संशय रूपी जो पक्षी होते हैं ना, वो अपने आप उड़ जाते हैं। जैसे किसी वृक्ष पे अगर पक्षी बैठे हैं और आप उसके वृक्ष के नीचे जाके ताली बजाओ तो पक्षी बैठे रहेंगे, उड़ जाएंगे। जब हम उनका नाम लेते हैं, हाथ की ताली बजाते हैं, तो हमारे हाथ की अगर कोई गड़बड़ रेखा भी हो तो वो भी सही हो जाती है, उनके नाम में हो सकती है। हम काऊ की बात थोड़ी कर रहे हैं, हमारी थोड़ी गड़बड़ होती है। लेकिन जब से उनकी कृपा हुई, जब से उनका नाम लिया और थपरी ठोकी जो रामचंद्र जी को नाम लेके सो काम बन शुरू। आज कहा आचार्य सनत कुमार जी के नारद दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है जिसे कहते हैं उत्तम नगर। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनम यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परः। उस नगर में सभी वर्णाश्रम धर्म के पालन करने वाले लोग रहते हैं। उसी में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। और आत्मदेव उसी का नाम हो सकता है जिसने आत्मा में देवता का दर्शन किया। पंडित जी बड़े योग हैं, सुशील हैं, परमित भाषी हैं, कर्मकांडी। लेकिन पंडित जी जितने अच्छे हैं उतनी ही उनकी पत्नी दुष्ट है। पत्नी सुशील है, पति सुशील है, लेकिन नारी कर्कशा है। नारी दुष्ट प्रकृति के, मतलब दोनों का 36 का आंकड़ा है। कहो रहीम कैसे निभे कीर वीर को संग। आत्मदेव ब्राह्मण जहां जाते हैं तो जय जयकार होता है। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। अगर धुंधली कहीं से पहुंच जाए तो जय जयकार की बजाय हाहाकार होने लगता है। जय जयकार और हाहाकार में अंतर है कि नहीं? आत्मदेव जाए तो जय जयकार और धुंधली पहुंच जाए तो हाहाकार। ये धुंधली है ना, बड़ा विचित्र नाम है धुंधली। और ये विचित्रता है धुंधली में। पति तो बेचारी सीधे साधे, पूजा पाठ के अलावा कुछ जानते नहीं, जजमानों के यहाँ पूजा करने जाते हैं। और पत्नी का स्वभाव बहुत खतरनाक। पत्नी कभी इससे मनोरंजन, कभी इससे लड़ाई, कभी उससे झगड़ा, कभी उससे झगड़ा। और पतिदेव बेचारे जब संध्या को आते हैं जजमानों के यहाँ से कथा मथा बाँच के, तो पत्नी थाली में आरती को थाल लेके ऐसे खड़ी हो जाती है, आरती उतार भी खिलाने कि जैसे अनसुईया की बात नहीं को नंबर हो। अनसुईया की बात, यही तो बदमाशी की बात, बनावटी बात होगी नहीं भाई। धुंधली का स्वभाव तो वैसा है नहीं, लेकिन पंडित जी यहाँ तो पंडित जी के हृदय में हमारे प्रति सम्मान बना रहे हैं, इसलिए आरती लेके खड़ी हो जाती। लेकिन ये बनावटीपन संसार के लोगों को तो अच्छा लगता है। बनावटीपन बिल्कुल मत दिखाओ, जैसे हो वैसे आओ। ऐसा नहीं कि मन में हो कछू और ऊपर हो कछू। ऊपर से कह रहे महाराज सीताराम पहुंच जाए और भीतर सोच रहे हो हमारे मोहल्ला में जाइए कोर्ता पड़ा रहा है। मन में कछू हो, मुंह से कछू कह रहे हो, ये परमात्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। धुंधली देवी का मन तो अच्छा है नहीं, भावनाएं अच्छी है नहीं, और पति के सामने आरती का थाल लेके खड़ी हो जाती। इनके यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण के अगर तुलसी लगाई जाती है तो वो सूख जाती है। गाय उन्होंने पाली
6 साल हो गए बच्चा बच्चिया कुछ हुआ नहीं। पंडित जी एक दिन सोच रहे हैं कि 6 साल हो गए बच्चा बच्चिया कुछ हुआ नहीं है, ये भगवान क्या कर। अब इनके मोहल्ला पड़ोस वालों ने आना शुरू कर दिया, और मोहल्ला पड़ोस वाले अगर अच्छे मिल जाएं तो भगवान की कृपा समझियो, नहीं तो मोहल्ला पड़ोस वाले तो जा सुजत के हमारी एक फूटे से फूट जाए, इनकी से 2 ही फूट जाए। महाराज का आना शुरू कर दिया, अरे महाराज तुम्हारी तुलसी काय सूखी नहीं, तुम्हारी गज्जा के कछु भाव तो है नहीं। आदमी तो बोले बोले क्या बताएं भैया, सेवा तो रोज करते हैं, लेकिन जाने क्यों नहीं। अच्छा तुम्हारे तो एक लड़का नहीं है, एक तुम्हारे तो संतान नहीं है, इसीलिए तुम्हारा देवता तुम्हारा जल भी ग्रहण नहीं करते हो, पिता तुम्हारे प्रसन्न नहीं है। उस ज्ञानी पंडित को ऐसा मूर्ख बनाया विद्वान पंडित उन लोग बागों ने कि पंडित जी एक दिन बैठ के रोने लगे, मैंने ऐसा पाप कर्म किया है, ऐसा पाप कर्म किया है। पंडित जी रोने लगे और रो के चले गए जंगल में। जंगल में बैठे बैठे रो रहे, मेरे यहाँ एक बेटा नहीं है, हमारा दिया हुआ पितर देवता कोई स्वीकार नहीं करते। इतने में एक वहां से संत निकले, और संत ने देखा कि लगता तो ब्राह्मण है, विद्वान है, लेकिन दुखी है। संत ने कहा कि ब्राह्मण कथम रोदिसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी पद तुम सत्वरम मह्यम स्वसस् दुख। अरे पंडित जी आप लगते तो कर्मकांड के बड़े प्रवीण हो, लेकिन दुखी हो, क्या कारण मुझे बताइए, मुझे बताइए। आत्मदेव ब्राह्मण चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज मैंने अब घर पे तुलसी भी लगाई तो सूख जाती, गाय भी पाली तो बच्चा बच्चिया कुछ हुआ नहीं, वो भी बांझ हो गई, हमारे यहाँ एक बेटा नहीं, मुझे आप दे सकते हो तो बेटा दे दो। संत ने सोचा हे भगवान बताओ बेटे के लिए रो रहा, कुछ बेटों की वजह से रोते हैं, कुछ बेटों के लिए रो रहे हैं। संत ने कहा कि ब्राह्मण देवता संसार में यही तो एकमात्र अज्ञान है जो तुम कर रहे हो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समास्याद्यो त्यज संसार बाशिन। अरे पंडित जी आपके मन में जो पुत्र की कामना है यही तो अज्ञान है। क्या करोगे बेटा लेकर? संसार में बेटा एक तरह के थोड़ी होते, एक होता है सपूत, एक होता है पूत, एक होता है कपूत। क्या करोगे बेटा लेके? ये बेटा करते भी क्या है, बाप के मरने के बाद 12 दिन तो कम खा, 13वें दिन तो लड़का बनो। क्या करोगे बेटा लेकर? अगर सपूत बेटा निकल गया तो बहुत अच्छी बात, पूत निकल गया तब भी अच्छी बात। अगर बेटा कपूत निकल गया तो हमारा ये जन्म भी बिगाड़ देता है, परलोक भी बिगाड़ देता है। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि देना किसी माँ बाप को कुल कपूत के हाथ, ब्राह्मण ममता छोड़ के जपो द्वारिका नाम। अरे ब्राह्मण देवता जितनी ममता हम संसार के बेटों में करते हैं, इतनी ममता अगर भगवान के चरणों में हो जाए, अगर तुम्हें पुत्र की ही कामना है तो पुत्र कन्हैया को मान लो। अनंत ममता विष्णु ममता प्रेम संगतः भाव सैव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमानिगधते। अरे जितनी ममता हम संसार के बेटों से कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं बेटों के लिए, जो कुछ कर रहे हैं बेटों के लिए, अपने लिए कोई कुछ कर रहा है, इतनी ममता अगर कन्हैया के चरणों में हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए। आत्मदेव बोले बोले महाराज यही तो बात है, काऊ को अपने मन की बात बता दो। सुबह प्रवचन करने लगा, कोई पुराण वाचन लगा, कोई भागवत सुनाने लगा। अरे हमें पुत्र चाहिए, हमारे दिमाग में पुत्र का भूत सवार है, अगर दे सकते हो तो पुत्र दे दो। संत बोले ब्राह्मण देवता
तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा कह रही है कि तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं। आत्मदेव बोले बोले महाराज हम तो एक ही जन्म खोल रहे थे, तुमने 7 जन्म की और कुंडली खोल कर धर दी, एक ही जन्म तो कटाव नहीं कट रहा। बोले 7 जन्म में हमारे मस्तिष्क में पुत्र हो अथवा ना हो, लेकिन आप तो संत हैं, और संत चाहे तो भगवान को जो नहीं भी करना है वो करवा देते। संत की बात अलग होती है, भगवान को जो नहीं करना वो संत करवा सकता है। संत हृदय नवनीत समान। संत ने एक फल दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहां सुंदर पुत्र उत्पन्न हो। उसके नियम बता, और वो फल लेकर जैसे आत्मदेव ब्राह्मण घर पर आए तो पत्नी तो दुष्ट थी, वो फल खाने को कहा तैयार। उसने सोचा अगर फल खाया तो गर्भ ठहर जाएगा, और गर्भ में बड़ी प्रसव की पीड़ा होती है, लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उस पत्नी ने कहा एक अपनी सहेली कि फल खाना हमारे बस की तो है नहीं, तुम्हारे यहाँ जो संतान है ये आपके होना है, हमें एक पुत्र दे देना, उसके बदले में हम तुम्हें पुत्र दे देंगे। भाई इसके यहाँ खाने वाला कोई नहीं है, तब खाने के लिए रखा है। वो इसकी जो सहेली है उसके यहाँ खाने के लिए नहीं है, 7-8 लड़का है, खाने वालों की लेन लगी है क्योंकि खाने के लिए नहीं, इसके यहाँ खाने के लिए रखा है, इसलिए कोई खाने वाला नहीं। इसने कहा तुम हमारे पति तो सीधे साधे हैं, अब के बाद जो तुम्हें लड़का हो सो हमें दे दियो, हम अपने पति को बातन में बहका देंगे। और दोनों में जब बात ठहर गई तो वो फल एक गाय को खिला दिया, गाय को खिला दिया। गाय के यहाँ के कुछ महीनों बाद एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है गौकर्ण, जो बिल्कुल मनुष्य के आकार का है, उसके कान केवल गौ के समान। एक समय आने पर धुंधली ने अपनी सहेली से बालक को ले लिया, पति को बातों में बहका दी, हमारे हो विवाह है। और जब पति ले लिया, पति से बोली बोली हो गया हमारा बेटा। आत्मदेव बड़ी प्रसन्न हुए, बोली अरे हमारा बेटा हो गया, हमारा नाम आत्मदेव है, अब हम तो इसका नाम रखेंगे परमात्मदेव। धुंधली बोली बा महाराज बड़े सियाने हो, 9 महीना पेट में हमने धरू, परेशानी हमने उठाई, तुम अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखोगे? बोली नहीं, हमारा नाम धुंधली है, इसलिए इस बालक का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव बोले, ब्राह्मण बोले बोले हमें खा लेने, नाम केवल कहने को तो होते हैं, जो क्या कर रहे, दरोगा जी कह लो, ठाकुर जी कह लो, लाट साहब कह लो, महाराज कह लो, पंडित जी कह लो, नाम को क्या होता था? नाम ले के तो हो, कुछ भी रख लो। उस बालक का नाम धुंधकारी हो गया। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, क्रियत काले न तो जातो तरुणो तनया। एक बात ध्यान रखना, जिस घर में इकलौता बेटा हो तो उस घर में माता पिता का उत्तरदायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक बेटे के बिगड़ने के अवसर ज्यादा होते हैं। अच्छी शिक्षा देना चाहिए। वैसे अगर एक बेटा है और अच्छा है तो पूरे खानदान को तारने की क्षमता रखता है। एक है अच्छा होए तो पूरा खानदान तार, और परमेश्वरी 8 हो में 2 की जमानत होने हो, 2 को पुलिस ढूंढ रही हो, 2 जुआ खेल रहे हो, तो क्या मतलब? अगर अच्छा है तो एक अच्छा। एक बालक जिस घर में हो, लाड़ प्यार में उसके बिगड़ने के आसार ज्यादा बनते हैं, इसलिए माता पिता को बड़ी सावधानी रखना चाहिए। और यही आत्मदेव जी से बड़ी भूल हो, उस बच्चे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए, हाँ सच्ची नहीं बता पाए ना, लाड़ प्यार की वजह से उसका बिगड़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे पैसे चुराने लगा, माता अगर डांटती है तो माता की जबरदस्ती चाबी छुड़ा ले जाता है, बक्सा को तारों खोल के ले जाते हैं। परिणाम ये हुआ कि घर में जितना सोना चांदी था सब जुए में हार गया।
जब जुए में हार गया तो पीना शुरू कर दिया, और पीना शुरू कर दिया, उसका बिगड़ना शुरू हो। रात को 2-2 बजे मस्तक पर काली पट्टी बांधकर आता है। आत्मदेव ब्राह्मण से एक दिन सहन नहीं हुआ। एक दिन पंडित जी बोले, क्यों रे, तूने मेरे सुंदर घर को नरक बना दिया। बोला कैसे पिताजी? अरे बोले जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं, जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, ये तूने स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया, और क्या नहीं। बोले तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, तुम शांत बैठो, चुपचाप बैठो, मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। उस समय इतना कष्ट हुआ आत्मदेव ब्राह्मण को, हे भगवान, इस बालक से तो मैं बिना बालक के अच्छा, ऐसे लड़का से तो लड़का ही नहीं हो तो बढ़िया। रात में बैठे बैठे सोच रहे हैं, वही जो गौकर्ण है, गाय का पुत्र है, वो भी आत्मदेव को पिताजी ही कहता है। वो आया, उसने कहा, अरे पिताजी, आप आजकल किसी से बोलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, क्या बात, इतना दुखी क्यों रहते हैं, मुझे बताओ। आत्मदेव ने कहा, बेटा हम क्या बताएं, इस घर में रहे तो रहें कैसे, इस लड़के ने घर को नरक बना दिया। हम घर में रह नहीं पा रहे हैं और बाहर जा नहीं पा रहे, इतनी विरक्ति नहीं है कि हम घर छोड़ के चले जाए। तुम ही बताओ बेटा, तुम ही मेरा मार्ग प्रशस्त करो, आखिर मैं करूं तो करूं क्या। उस समय गौकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, श्रीमद् भागवत, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गौकर्ण ने कहा, कहे पिताजी, सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के प्रति जो अभिमान है, इस अभिमान को त्याग देना चाहिए। देहे अस्तिमास रुद्रे विमतिम त्यजतुम जाया सुता सदा ममता विमुंच पश्चन संजगदतम क्षण भक्तिनिष्ठम वैराग राग रस को भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, मैं एक बात कहता हूं, शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, इसको त्याग दो। शरीर तो शरीर है, शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे विद्वान बोलो, चाहे चपरासी बोलो, और इस शरीर की गति क्या होती, जला दोगे तो राख हो जाएगा, गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, फेंक दोगे तो चील के हुए खा जाएगा। और इस शरीर का होता क्या, इस शरीर का क्या होता है, आप विचार करो। ये हमारा शरीर है, तो फिर हमारी बात क्यों नहीं मानता। हमारी आंखों में मोतियां बंद हो जाती, आंखों से दिखात नहीं है, तो शरीर अगर हमारा है, आंखें हमारी हैं, तो हमारी बात क्यों नहीं मानता। कान हमारे पैरे हो जाते, हम कुछ तो नहीं कर पाते, हाथ पैर चलना बंद कर देते, हम कुछ तो नहीं कर पाते। अगर शरीर हमारा है, संसार के माता पिता अगर हमारे हैं, तो मरने के बाद क्यों नहीं पूछते कि बेटा तेरे ही कर पाई कि नहीं। अगर बेटे बेटियां हमारे हैं, तो आने के पहले क्यों नहीं कहती कि पिताजी हमारे हैं। कौन है संसार। अगर आप कभी अपने आप में एकांत में बैठकर प्रश्न करो अपने आप में, कहे भगवान ये शरीर मेरा है, तो आखिर शरीर में हम क्या है। इस शरीर में से ऐसी कौन सी चीज निकल जाती है जिससे लोग बात कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। पूरा शरीर यहीं पड़ा रहता है, क्या निकल जाता है। इस शरीर तो हमारा है, लेकिन इस शरीर में हम क्या है। आपको एक ही बात मिलेगी, यहां से ना कुछ हम ले जा सकते हैं, ना कुछ हमारे साथ जा सकते हैं। वैसे संसार में रहने के लिए सब कुछ होना चाहिए, घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए, बच्चे, ये भी हमारा धर्म है। और उन्हें खूब कमा करके सबका भरण पोषण करना भी हमारा धर्म है। लेकिन मन में विचार कर लें, संसार में प्रेम तो सबसे करना है, लेकिन आसक्ति किसी में मत रखो। आसक्ति ही बंधन का कारण है। भागवत यही कहती है, प्रेम तो सबसे करो, लेकिन आसक्ति किसी में मत रखो। ऐसा जब गौकर्ण ने उपदेश दिया, तो आत्मदेव ब्राह्मण रात्रि में ही चले गए जंगल में, जाके दशम स्कंद का पाठ किया, गोविंद को प्राप्त किया। मन प्रमुदित हो गया। अब जब आत्मदेव चले गए, गौकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब तो धुंधकारी लाठी लेके मां के पास पहुंचा।
जितना सोना चांदी निकाल के रख दो। माता बोली बेटा आज की गम खाओ, हम काल सब धाते तुम्हें लेके। जैसे तैसे प्राण छुड़ाए और उस धुंधकारी के डर के मारे उसकी माता रात में जाकर कुएं में गिरकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मतलब मर गई उसकी माता, मर गई केवल उसके डर की माता। और जब माता मर गई पिताजी जंगल में चले गए, गौकर्ण चले भी गए, तीर्थ यात्रा के लिए। अब तो उस दुष्ट ने 5-5 वेश्याओं को लाकर घर में रखा। आध्यात्मिक तौर पर जो वेश्याएं हैं ना, रस रूप गंध शब्द स्पर्श, यही तो वेश्याएं जिन्होंने हमें लूट लिया है। जब आदत खराब थी, एक दिन राजा के घर में चोरी करी, पकड़ा गया। वेश्याओं ने सोचा कि अगर हम इस दुष्ट से कहते हैं कि मेरा पीछा छोड़ दे तो ये छोड़ने वाला नहीं, और अब ये राजा की नजरों में चढ़ गया है और राजा इसको दंड देगा, साथ में दंड हमें भी मिलेगा। वेश्याओं ने उसको मारने का प्रयास किया, खटिया पर लेटे लेटे उसको फांसी लगाई, रस्से से बांधा। जब उसके प्राण नहीं निकले तो जबरदस्ती उसके मुंह में जलते हुए अंगारे भरे वेश्याओं, और जब उसका प्राण निकल गया, मर गया, तो उसकी मृत देह को जमीन में गाड़ कर वहीं से लेकर वेश्याएं चली गई। वेश्याओं की संगति का यही असर होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन तो निकला उसका बुरे काम हुआ, मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली, बड़ा भयानक प्रेत होगी। यहां आत्मदेव ब्राह्मण के घर में प्रेत बन के पड़ा है। जिस दिन गौकर्ण तीर्थ यात्रा से लौट कर आए, आत्मदेव के भवन में प्रवेश किया तो धुंधकारी कहीं घोड़ा बनकर, कहीं बकरा बनकर, कहीं भैंसा बनकर सामने आ जाता है, कहीं अग्नि जल जाती है। गौकर्ण जी बैठे, गौकर्ण ने कमंडल से जल लिया और छींटा मार के कहा, अरे मैं क्या देख रहा हूं, तुम कौन हो? तो गौकर्ण के सामने एक छाया हाथ जोड़ के खड़ी होगी, एक छाया हाथ जोड़ के खड़ी होगी। उस छाया ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीय। हाथ जोड़ रहा के भैया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेन वेदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, गौकर्णकारी धुंधकारी, तुम प्रेत बनकर पड़े हो। अरे राम राम, तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने सुन लिया था रास्ते में, तो हमने तुम्हारे नाम का श्राद्ध, तुम्हारा पिंडदान गया जी में कर दिया था। और हम तो सुना है कि जिसका श्राद्ध गया जी में हो जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। अरे राम राम, तुम्हारा पिंडदान मैंने कर दिया, श्राद्ध कर दिया, फिर भी तुम भूत बन के पड़े हो, प्रेत बन के पड़े हो। धुंधकारी ने कहा, भैया हमारे कर्म इतने खराब हैं, 1-2 बार पिंडदान करने से कुछ नहीं होता, इसलिए अरे हमारे कर्तव्य ऐसे हैं, मैंने कर्म ऐसे किए। अरे आप जैसा विद्वान भाई और आपका भाई इतना कष्ट भोगे, मैं प्रेत योनि में हूं, भैया मुझे बचाने के लिए कोई उपाय करो। गौकर्ण का, भैया तुम डरना नहीं, तुम्हारी मुक्ति का उपाय मैं करूंगा। और जैसे ही सवेरा हुआ, सूर्य देवता निकले। गौकर्ण सूर्य देवता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले महाराज मुझे यही बता दो कि एक प्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है। सूर्य देवता प्रकट होकर बोले गौकर्ण, जिसके लिए तुम अपना जी जान इतनी लड़ा रहे हो, उसकी मुक्ति का उपाय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ लेकिन एक बात अवश्य, इति सूर्य वचना सर्वधर्म रूपं तु विश्रुतम श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं। गौकर्ण, केवल एक ही उपाय, श्रीमद् भागवत की कथा का तुम वाचन करो धुंधकारी के निमित्त, तो इसकी मुक्ति हो सकती है।
सब लोगों के सामने व्यास मंच बनाया गया, सुंदर चौकी बनाई गई, भागवत जी को विराजमान किया गया, पंडाल सजाया गया। वहां जहां भागवत शुरू की वहां एक बांस का बगीचा था, सामने आसन बिछा दिया, भैया धुंधकारी आप जहां हो आओ भागवत सुनो, मैं तुम्हें भागवत कर रहा। अब धुंधकारी कैसे आवे? प्रेत का शरीर तो होता नहीं, और कथा में प्रेत आ नहीं सकता है। प्रेत आ भी जाएगा तो हवा उसको तुरंत उड़ा के ले जाएगी। व्यास मंच के दाहिनी तरफ एक बांस लगा हुआ है, क्योंकि बांस की कोण होती है पूली। उस पोढ़ में बैठकर के धुंधकारी ने कथा सुनी, और 7 दिन तक धुंधकारी अपने कर्मों की याद करके रोता रहा। 7 दिन तक रोते रोते कथा सुनी। पहला दिन हुआ एक कोण टूट गई, दूसरे दिन दूसरी, 7 दिन में 7 पूर्ण टूट गई, और भगवान के धाम से विमान आ गया। उसमें भगवान के पार्षद बैठे, जिनका नाम है नंद और सनंद। जब पार्षद ले जाने लगे, गौकर्णकारी अरे क्या कर रहे हो? बोले धुंधकारी ने कथा सुनी इसलिए इसको ले जा रहे हैं। अरे बोले अकेले धुंधकारी ने थोड़ी सुनी, कथा तो सबने सुनी, तो सबके लिए विमान लेके आओ ना। आनीतानि विमानानि न तेषां युगत कृत अत्रैवा बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः। अगर कथा सुनने से विमान आता है तो कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, सबके लिए विमान लेके आओ। भगवान के पार्षद बोले गौकर्ण, कथा सुनने में अंतर होता है। कथा का जैसा भाव होता है उसके अनुसार कथा के फल में भी भेद होता है। क्योंकि कथा के श्रोता एक तरह की नहीं होती, एक होते हैं श्रोता। श्रेष्ठ तो श्रोता ही होता है जो एकाग्र मन से कथा श्रवण करे। जो हमारा चित्त है चंचल है, भटकता है, उस चित्त को एकाग्र करके इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। चित्त को एकाग्र करके भागवत की कथा सुनना चाहिए। कथा का एक नियम है, कथा में न खाली हाथ आओ न खाली हाथ जाओ। भगवान को अर्पण करने के लिए कुछ न कुछ लाना चाहिए, और बिना प्रसाद लिए हुए जाना भी नहीं चाहिए। न खाली हाथ आना चाहिए न खाली हाथ जाना चाहिए। दूसरे होते हैं सरौता, जैसी सुपारी नहीं कटा कर 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 3 घंटा कथा हो गया, उन्हें कुछ पता नहीं क्या हो, उल्टी सीधी बातें कराते हैं, जुगा की, तासन की, पत्तन की। 2 तरह के हो गए। तीसरे होते हैं सोता। सोता तो ऐसे होते कछु बल्ली भर मिल जाए टिकवे, फिर तो कथा में इतनी अच्छी नींद आओ कि घरे 2-2 नींद की गोली खानी नहीं, और जितनी अच्छी कथा में नहीं कछु टिकवे मिल जाए, फिर शांति ये नहीं करने उसके शांत जो होते हैं सोता। अब अपने अपने भाव की बात है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तैसी। जैसा जिसका भाव वैसा उसका प्रभाव। कथा सुनने के तरीका होते हैं, कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं। पहला तो यही है कि ना खाली हाथ आओ ना खाली हाथ जाओ, प्रसाद लेके जाना चाहिए, भगवान को अर्पण करने के लिए कुछ ना कुछ लाना चाहिए। अब कछुआ ने ऐसे हो के अपने हिसाब के हो। एक गांव में हम कथा करवे गए, कलश यात्रा भाई 500 आदमी, और कथा जैसे शुरू करी मैदान साहब डीजे तो बज रहे थे 5-6, 3 तो हमारे मूड पे बज रहे थे गाँव में। इतने डीजे हटे कि होने थी कलश यात्रा और हो गई पनवेशी डीजे यात्रा। इतने की नहीं बात कर रहे थे कि तो हम चर्चा नहीं कर रहे। गए हते कोनो गांव में, मधुपुर में कर रहे थे कथा, होने थी कलश यात्रा, हो गई डीजे यात्रा। हमने की ठीक है, और जैसे हमने कथा शुरू करी वो मैदान साफ, बिल्कुल हरी हरी मेटी दिखावे दूर तक। एक माता जी विराजी थी सामने,
माता जी बैठी थी, तो हमने माता जी गांव की ओर तो सब भाग गए, केवल आप ही को कथा अच्छी लग रही। बोली महाराज जिनने बोला है सो खूब करवे, खूब उन्हें सुनाओ, खूब सुनो, हमें क्या परेशानी है, हमें तो जाने होने की संग है, तो जोर में भाग गए। हम तो महाराज परवासा बैठे पर खूब करो कथा, खूब राजी सुनाओ, उनके घर घर सब सुनाओ, हमें कोई पता। तो हमने तुम्हें क्या परेशानी काय बैठी? बोली हम तो इसे बैठे कि तुम हमारी दरी पे बैठे, हमारी दरी उचक दो, हम तो बेहाल जा रहे महाराज, पापड़ लो कथा को नहीं बैठे तुम्हारे पाप है, हम कथा से खा लेने। अपने अपने भाव की बात है, जिसका जैसा भाव। वैसे भागवत की कथा एक आसन बैठ के सुनना चाहिए, एक आसन बैठ के कहना चाहिए। और कोई अगर शरीर में कष्ट है, शरीर में कोई परेशानी है, तो बात अलग है, फिर तो आप खटिया पे परे परे भी सुन सकते, बैठ के भी सुन सकते, कुर्सी पे बैठ के सुन सकते। लेकिन कथा का एक नियम है, सुखासन बैठ के कथा श्रवण करो। दूसरा नियम है कि भोजन ऐसे करो कि कथा में विघ्न ना हो, चाहे 4 बेल खाओ, चाहे 3 बेल खाओ, चाहे उपास ही रहो, चाहे खूब फरार करो दम से, लेकिन ऐसा नहीं कि कथा की बिना दिक्कत हो, कथा में नींद नहीं आती। हाँ, कछु नियम नहीं है। भोजनम तु ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो बड़ा प्रोक्ता, कथा विघ्न करो यदि। कथा सुनने में, कथा कहने में कोई परेशानी ना हो, इस तरह का भोजन करो। और जब कथा हो रही है, कथा सनत कुमार जी कर रहे हैं, कथा में कीर्तन होने लगा, कीर्तन में नृत्य होने लगा। प्रहलाद स्थलधारी तरल गति दया चोध्वा, कांसधारी वीणाधारी सुरसरी स्वर कुशलता राग करता, जो इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय शुक्राकार नेते कुमारा, यत्राग्रे भवभक्ता सर सर चनिया, प्यास पुत्रो गभू। कथा में कीर्तन हुआ, प्रहलाद आके ताली बजाने लगे, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि कर रहे हैं। उस समय मेरे भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी से नहीं रहा गया, तो माता पार्वती को लेकर आकर साथ में नृत्य करने लगे। सुखदेव जी बीच में व्याख्यान कर रहे हैं, इतना सुंदर स्वर लहरी कीर्तन हुआ कि मेरे गोविंद से नहीं रहा गया। गोविंद भी आ गया। उस समय नारद जी ने पूछ लिया, महाराज आप अपना निवास बताओ, आप रहते कहाँ? जैसे हमारा आपका निवास नहीं है, कौन सा गांव, कौन सी तहसील, कौन सा जिला, कौन सा पोस्ट, कौन सा थाना, आप अपना निवास तो बताओ, आप रहते कहाँ? मेरे गोविंद कन्हैया ने कहा कि नारद, ना हम बसामि वैकुंठे योगींद्रम हृदये न चा, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, न वैकुंठ में रहता हूं। मेरा भक्त जहां मेरा कीर्तन करता है, मैं भक्त के कीर्तन में ही निवास करता हूं। बोले राघव सरकार की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। मैं वही निवास करता हूं जहां मेरा भक्त मेरा कीर्तन करता है। यहां बंधुओं, साड़ूमल ग्राम में जो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रवचन चल रहा है, यहां शुभारंभ हो रहा है भागवत का। मैं आपसे एक बात कहूं, संसार में जितने ग्रंथ हैं उनका जब शुभारंभ होता है तो किसी न किसी देवता का नाम लेकर स्तुति की जाती है। कोई भी, किसी में राम की स्तुति, किसी में कृष्ण की स्तुति, किसी में दुर्गा जी की, किसी में हनुमान जी की, शुभारंभ शुरुआत में। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके शुभारंभ में किसी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की थी। इसमें स्तुति की गई है तो केवल सत्य की स्तुति की गई। वंदना की है तो सत्य की,
तेजो वार्य था विन्मयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम नाशोन सलान्यरस्त कोहिकम सत्यम परम धीमहि धाम नाशोन सदा निरस्त कोहिकम सत्यम परम धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से सारा विश्व पैदा होता है, संचालित होता है और लय होता है, उन्हीं का प्रतिपादन वही तो सत्य है। संसार में सत्य क्या है? परमात्मा ही तो सत्य है। और भागवत तो एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके शुरू में सत्य है, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य है। जय हो। तीनों जगह सत्य का प्रतिपादन किया गया है। भागवत का जब मध्य आता है ना तो उसमें भी सत्य, सत्यम परम धीमहि, शुभारंभ में भी सत्य। और महर्षि वेद व्यास जी भी यही बताना चाहते हैं कि अगर हमने जीवन में सत्य पर चलने का संकल्प लिया तब तो हमारी सारी पूजाएं सार्थक, कथा सुनना, मंदिर जाना, पूजा करना, सारी चीजें सार्थक। और अगर हम अपने जीवन में सत्य को नहीं उतार पाए तो कोई भी चीज सार्थक नहीं। चाहे उपवास करो, चाहे मंदिर जाओ, चाहे कथा सुनो, कुछ भी करो, जीवन में सत्य को उतारना चाहिए। इसलिए इसी बात को व्यास जी कह रहे हैं और इसी बात को गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। इस जीवन में हमें ज्यादा से ज्यादा सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए, सत्य बोलना। यह संकल्प ले लो कि हम आज से सत्य ही बोलेंगे। उस सत्य का प्रतिपादन ही श्रीमद् भागवत है। आज हम कला भगवान की कथा सुन रहे हैं, संकल्प लेकर कथा सुन रहे हैं, लेकिन इस कथा सुनने का फल हमें कब प्राप्त होगा पता है? जब हम संकल्प कर लें कि आज से हम सत्य ही बोलेंगे। क्योंकि सत्य का प्रतिपादन ही तो श्रीमद् भागवत है। भागवत में धर्म का निरूपण किया गया। ये परम धर्म क्या है? जो संतों के जानने योग्य निष्कपट संत हैं उनके समझने के श्रीमद् भागवत है। ऐसी कथा है। भागवत की कथा इतनी चिन्मयी कथा है कि जब हम कथा सुनने की विचार करते हैं घर पर, अभी हम कथा सुनने को आए नहीं हैं, जैसे ही घर पर हम सोचते हैं कि आज हम कथा सुनने जाएंगे, उसी समय कन्हैया का प्राकट हमारे हृदय में हो जाता है। कन्हैया प्रकट हो जाता है। जब हम विचार करते हैं, कथा कराना, कथा सुनना साधारण बात नहीं है। जब उनका प्राकट हो जाता है हृदय में, तभी कथा सुनी जाती है, तभी कथा सुन पाते। हम 7 दिन तक कथा सुन रहे हैं, बड़े भाग्यवान। अगर नहीं सुन सके तो जब भी हम कथा का विचार बनाया तभी भगवान प्रकट हो जाता है हमारे हृदय में। निगम कल्पतरोरिगल्तम फलम सुख सुमुद मुखामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहदहो रसिका भुवि भाविका। सज्जनों, एक वेद है, वेद रूपी कल्प वृक्ष है। उसी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। हाँ, एक तो श्रीमद् भागवत फल है और इस फल में फिर सुखदेव जी की चोंच लग गई तो और गारंटी होगी। फल तो मीठा है ही, लेकिन सुखदेव जी का मुखार में लग गया ना। जिस फल में सुखदेव जी चोंच मार दें तो उस फल की गारंटी हो जाती है कि मीठा है। ऐसी तो भागवत भाई, फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, लेकिन भागवत तो एक ऐसा फल है, इसमें तो ना गुठली ना छिलका वो चाहिए। इसी तो लिख दिया, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की रस को पियो। अब आप विचार करो कि भागवत सुनी जाती है कि पी जाती है?
अब सुनने का मतलब तो होता है कि यहाँ से सुना यहाँ से निकल गया, यहाँ से सुना यहाँ से निकल गया। और पीने का मतलब है जो गले से नीचे उतर जाए उसको बोलते हैं पीना। भागवत के कथा रूपी अमृत को पीना चाहिए। अगर अमृत मिल जाएगा आपको, एक कप या एक गिलास मिल जाए तो वो सुनो का पियो। भागवत रूपी अमृत, इस अमृत को पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालियम मोहरो रसिका भुवि भावुका। और अगर कोई ये सोचे कि हम तो कथा बहुत सुनी, बहुत भागवत सुन रही हमने, तो समझ लो कि जो कुछ नहीं जाना जिसने कुछ नहीं सुनी। भाई कथा तो सुनी सुनाई है, कथा तो सब जाना, कोनो नई कथा तो है नहीं, कथा तो सुनी सुनाई है। लेकिन जानते हुए भी कथा फिर क्यों सुनते? कथा सब जाना, कृष्ण भगवान जी भाई वे भाई देव की वसुदेव है, कथा सब जाना, लेकिन जब जाना था तो फिर सुनत का है। जानते हुए भी सुनने से हमारा पुण्य बढ़ता है, ध्यान रखना। जानते हुए भी सुनने से पुण्य बढ़ता है, पुण्य की वृद्धि होती है। और जब पुण्य बढ़ता है ना तो 7 पीढ़ियों की रक्षा पुण्य ही करता है। मोटरसाइकिल पर से खुचर जाए तो कत के कोनो पुण्य नहीं है आड़े, तो पुण्य जब हुई है तो आड़े हो जाए, नहीं हुई है तो क्या आड़े हो जाए। और पुण्य आपको कहाँ मिलेगा? महरोनी में, मड़ारा में पुण्य की दुकान है कि तुम ये तो पुण्य मिला था। पुण्य आपको यहीं मिलेगा जहां आप बैठे, और कहीं नहीं मिलेगा। जानते हुए भी कथा सुनने से पुण्य बढ़ता है, ध्यान रखना। जाना तो सब है, वो नहीं जाना, कथा सब जाना, फिर सुनत का है, अपना पुण्य बढ़ता है। और जब पुण्य बढ़ता है तो 7 पीढ़ियों की रक्षा पुण्य ही करता है। इसलिए कथा जितनी ज्यादा सुनोगे उतना जीवन में आनंद बढ़ेगा। आइए अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं जहां बड़ा सुंदर स्थान है, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र, जहां संतों की मंडली के बीच में श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ है। और जब संतों ने सूत जी से महात्मा के बारे में श्रवण कर लिया तो सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, आप तो पुराणों के ज्ञाता हो, जानकार हो, मुझे बताइए, आपसे कुछ पूछने का मन हो रहा है। आज सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे हैं सोनकादिक ऋषि में, और इन्हीं 6 प्रश्नों पर आधारित पूरी भागवत की कथा है। कौन से प्रश्न? पहला प्रश्न है कि मनुष्य का परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना, या 4 बजे उठकर स्नान करना, या करोड़ों की संपत्ति दान करना, परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा क्या? मनुष्य का कर्तव्य रूपी धर्म है क्या? पहली बात सोनक जी पूछ रहे हैं, सभी संत विराजमान। दूसरा प्रश्न है कि महाराज, जब हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है शंकर जी बड़ी, कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी, कोई कहता है भैरव बाबा बड़ी, कोई कहता है कृष्ण भगवान बड़ी, कोई कहता है दुर्गा जी। अब हमें यह समझ में नहीं आता कि हम किसकी पूजा करें और किस में मन को लगाएं। तीसरी बात, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, और अजन्मा का मतलब जिसका जन्म न। जब वेद जिसको अजन्मा कहते हैं तो वो दशरथ का बेटा राम कैसे बने? देवकी वसुदेव का बेटा कृष्ण कैसे बने? चौथा प्रश्न हमारा यह है, भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 12 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, और कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनाई बहुत सब संता। और 5वीं बात हमारी यह है महाराज कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ा बना के बोले। वक्ता तो वो श्रेष्ठ है जो कठिन से कठिन बात को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करे, सार सार हमें सुना। छठी बात हमारी यह है कि भगवान
कृष्ण जब अपनी लीला को संपन्न करके चलने लगे, क्योंकि कृष्ण ने जब अवतार लिया था तो कहा था कि हम पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित होते हैं। धर्म संस्थापनाय संभवामी युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। लेकिन जब कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। आप कृपया करके मुझे 6 प्रकार के जो मेरे प्रश्न हैं इन्हें बता दीजिए। सोनकादिक ऋषियों के मन के प्रश्नों का सुनकर सूत जी बड़े गदगद हो रहे हैं। बोले ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए हैं इनका उत्तर देने के पहले मैं सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। जिन सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि सुखदेव जी 12 वर्षों तक तो माता के गर्भ में रहे। 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे। इतना विचित्र संत है सुखदेव जी, तो गौलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे। एक दिन किशोरी जी ने कहा, जाओ तो मृत्यु लोक में जाओ, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना है। सुखदेव जी बोले मैया मैं नहीं जाता मृत्यु लोक में, जो 2-4 मारा भजन करता हूं वो भी छूट जाएगा। तो वही सुखदेव जी महाराज जो गौलोक धाम में किशोरी जी राधा जी की गोद में खेलते हैं, मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। अंडे के रूप में प्रकट हुए, चारों तरफ से बर्फीली हवाएं चली, तो वो दोनों पक्षी, पक्षिणी और पक्षी दोनों अंडे को वहीं पड़ा छोड़ गए। कैलाश पर्वत पर रहते भगवान शिव जी। नारद जी ने एक बार विचार किया कि सुखदेव जी का प्राकट्य तो होना चाहिए। अगर सुखदेव जी नहीं आएंगे तो भागवत का प्रचार प्रसार कैसे होगा? सुखदेव जी को लाने वाले संत हैं नारद। नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। नारद उसे कहते हैं जो अज्ञान को दूर करे और ज्ञान को दे। और हमारे बुंदेलखंडी भाषा में कहते हैं जिसकी बात रद्द ना हो उसे कहते हैं नारद। नारद जी का एक स्वभाव बताएं आपको। जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता हो और वहां अगर नारद जी पहुंच जाएं तो उसी दिन से झगड़ा शुरू। और जिस घर में रोज झगड़ा होता हो नारद जी का पदार्पण हो जाए तो उसी दिन से झगड़ा बंद। यह नारद जी का स्वभाव है। भागवत में तो यहां तक लिखा है कि नारदो देव दर्शना। जिस किसी ने नारद जी का दर्शन किया है उसको वैकुंठ मिला है और भगवान के दर्शन हुए। नारद जी एक बार चले कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती हैं, भगवान शिव जी तो तपस्या में बैठे हैं, समाधि में। माता पार्वती, नारद जी पार्वती के गुरु भी। जब नारद जी को देखा माता पार्वती ने, माता बोली महाराज बहुत दिनों में दर्शन दिए, आजकल के आना जाना बंद कर दिया, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, दर्शन ही नहीं दिए आपने। सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, गिलास में जल रख दिया। नारद जी बोले माता अब तो आजकल मैं किसी के घर नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर दिया। माता बोली क्यों? बोले नारद जी इसलिए नहीं जाता हूं कि भैया संसार में सब बनावटी प्रेम हो गया है, वास्तव में कोई प्रेम किसी से करते नहीं, इसलिए हम तो जाना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए बंद कर दिया। मैया बोली नारद जी संसार में कुछ भी हो लेकिन हमारे घर तो ऐसा नहीं है। हमारे पति तो हमें इतना चाहते हैं कि जो पत्नी को बात नहीं भी बताना चाहिए वो भी बता देते हैं। जैसे कभी समाधि में दर्शन हो जाए तो बताना नहीं चाहिए किसी को, जो गुरु मंत्र है कान में दिया जाता है इसलिए बताना नहीं चाहिए किसी को। लेकिन हमारे पति को तो अगर समाधि में दर्शन हो जाए तो हमें बता देते हैं कि पार्वती आज हमें कृष्ण के दर्शन हुए, आज हमें राम के दर्शन हुए। हमारे पति तो हमें इतना चाहते हैं। नारद जी बोले मैया तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? अच्छा मैया एक बात बताओ, भगवान शिव जी जो 24 घंटे गले में माला पहने थे उसमें मुंड लगे,
उस वक्त किसके मुंडे लगे हैं आपको पता है? बोली जो नहीं है पता। तो बोली फिर का प्रेम कर है? जब तुम्हें इतना सो पता नहीं है तुम इधर हमें प्रेम कर, हमें प्रेम कर, हमें लगा दो बिल्कुल नहीं चाहते। 24 घंटे जिस माला को पहने रहते हो किसके मुंडे लगे हैं बताओ? तुम्हें इतनी बात पता नहीं है। अब नारद जी तो यहाँ से चले गए, बोले मैया हम तो जा रहे। नारद जी यहाँ से चले गए और पार्वती जी ने सोचा कि हे भगवान, हम अपने पति को परमेश्वर मानते हैं वो भी हमारा कोई मान नहीं करता। आज पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र आभूषण उतार के रख दिए। कहते हैं ना पहले के राजा महल बनवाते थे तो उसमें खूब भवन बनता, रानियों के उठने का कमरा था एक, कि गई भी गई थी। पार्वती जी मरण वस्त्र पहन ली, सुंदर वस्त्र उतार के रख दी। अब नारद जी जैसे यहां से गए और शंकर जी वहां से आ रहे थे। नारद जी रास्ता में मिले, बोले महाराज तनक घर जल्दी जाइयो, माता जी ने याद करूँ आपको। शंकर जी बोले जब नारद जी तुम घर से निकल के आ रहे तो भगवान कल्याण तो करेगा ही। जब नारद जी घर से आ रहे तो फिर कल्याण तो है ही है। और शंकर जी जैसे भीतर पहुंचे देखो तो मैया उदास, पार्वती जी उदास। शिव जी बोले पार्वती अरे उदास क्यों हो? पार्वती बोले रंदो महाराज हम जाना था तुम्हारा, तुम जितने बाहर से कर गया हो उतने भीतर से हो। शंकर जी बोले भीतर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है। बोले हाँ कपटी तो हो। शंकर जी बोले हमने क्या कपट किया? पार्वती जी बोली 24 घंटा मुंडों की माला पे हमें कहूँ बताई कि मैं की मुंडे लगी। शंकर जी समझ गए कि नारद जी की कृपा है। नारद जी की कृपा। शिव जी बोले पार्वती तुमने कभी पूछा भी तो नहीं, लेकिन वास्तव में अगर तुम पूछना चाहती हो तो इस मुंडमाला में किसी और के मुंड नहीं लगे, तुम्हारी मुंड लगे, किसी और के नहीं। अपनी लीला सिद्ध करने के लिए जब 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 तुम मरती हो तो तुम्हारे मुंड को हम गले में माला पहना के पहन देते। हमारे जीवन में तुम इतनी बार मर गई। पार्वती जी बोली काहे हम मर जा? शंकर जी बोले हाँ। वो बोली तुम? बोले हमें कुछ नहीं होता, हम तो जैसे हैं ऐसे ही हैं, न मेरा जन्म होता है न मृत्यु होती है। पार्वती जी बोली तो महाराज तुम्हारा जन्म मृत्यु नहीं हो, हमें मरने आओ, पैदा होने आओ, तो आपने ऐसी कौन सी दवाई खाई, ऐसा कौन सा च्यवनप्राश का डब्बा खा लो आपने कि आपका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है? हमें जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, हमें तो ये बताओ ये कहां से? बोले शंकर भगवान की। मैंने अमर कथा का पान किया है। पार्वती जी बोली हमें भी तो सुनाओ अमर कथा। शिव जी बोले पार्वती भागवत की कथा के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम तो यही है कि भागवत की कथा बिल्कुल व्यास के सामने बैठ के सुनना चाहिए, पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए, विद्या चोरी का पाप लगता है। भागवत की कथा मंच के पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए, शास्त्र में निषेध है। भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। बोलना है तो जय श्री कृष्ण राधे राधे। भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, तन्मय होकर सुनना चाहिए। लेकिन देवी जब मैं कथा सुनाता हूं ना तो आंखें बंद करके सुनाता हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि तुम सोने के जगह। जब तक हम कथा सुनाते रहे तुम हूं करती रहे ना तो मुझे पता चलता रहेगा कि तुम सुन रही हो। पार्वती जी बोली हो महाराज। अब जब कथा शुरू हुई वहां कोई नहीं है। कैलाश पर्वत पे पार्वती जी श्रोता और शिव जी वक्ता, और पीछे एक अंडा जरूर पड़ा हुआ है। और रात में 12 बजे कथा प्रारंभ की शिव जी ने। जब कथा शुरू हो गई पीछे अंडा पड़ा है, कथा शुरू हुई, वो अंडा फूट गया धीरे धीरे।
जब 5-6 दिन कथा चल रही है, श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं शिव जी, वह अंडा फूट गया, पक्षी निकल आया, पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहा। जब शिव जी ने कहा देवी पार्वती, जब उद्धव को पता चला कि प्रभु अपनी लीला संपन्न करके जाना चाहते हैं, उद्धव ने चरणों में प्रणाम किया, हे योगेश योग विन्यास, यह बताइए कि सन्यास क्या है और वैराग क्या है। यह ज्ञानमय प्रसंग जब चल रहा था, उसी समय पार्वती जी को झपकी लग गई। पार्वती जी सो गई और पार्वती जी की हूं बंद हुई। उस पक्षी ने सोचा, जो पीछे है, उस सुख पक्षी ने सोचा अमर कथा बंद ना हो जाए, तो पार्वती जी की आवाज में उस पक्षी ने हूं करना शुरू कर दी। अब शंकर जी की कथा ऐसे थोड़ी कि 3 घंटा कर लो, 3 घंटा आज, अविरल चली सो चली। शंकर जी का तो स्वभाव ही है कथा करने का। कथा चल रही है, पार्वती जी सो गई और इसीलिए पार्वती जी को नींद आ गई कि शंकर जी कथा सुना रहे थे। पत्नी अपने पति होन पे तो अनुमानत है, कहूंगा को हुए जैसे हमें कथा सुना भी थे आए साड़ूमल में, तो आप सब सुन रहे, घर छोड़ के काम छोड़ के आए, कथा सुन भी आए, और जीव सामान लेके हम अपने आंगन में बेच जाए, तो मोड़ी मोड़ा के पापा हूँ कबाली दिखाओ, ये तो सिंधिया से कबाल कथन सही है। अरे सब समय की बात होती है। शंकर जी ने कथा सुनाई, पार्वती जी सो गई। और जब शिव जी ने कहा बोल कन्हैया लाल की जय हो, एकाएक जगी पार्वती बोली बोली महाराज, फिर का कही भगवान ने उद्धव से, बोले का कही तुमने नहीं सुनी? बोली हम तो नींद आ गई थी, तुम्हारे पापा हम तो सो गए थे। शिव जी ने सोचा जब तुम सो गई थी तो फिर ये हूं की आवाज कहां से आती? दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, तो एक सुख पक्षी हूं की आवाज करता। शिव जी ने सोचा इसने अमर कथा सुन ली, इसका मुझे कोई विरोध नहीं, लेकिन इसने नियम के विरुद्ध कथा सुनी, पीछे बैठ के कथा सुनी, इसलिए अपना त्रिशूल लेकर उसको मारने के लिए दौड़े। त्रिशूल का नाम है विजय, शिव जी की। उस त्रिशूल को लेकर मारने दौड़े और पक्षी ने वहां से उड़ना शुरू किया। अब कैलाश पर्वत से नीचे उतर के आइए तो पड़ता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में व्यास जी की कुटिया है, जैसे कहते हैं सम्यप्रास, उसमें उनकी पत्नी पिंगला बैठी। पिंगला बोली बोली महाराज इतने दिन हो गए अभी तक एक ही बेटा तो हुआ नहीं। व्यास जी बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब भगवान कल्याण करेंगे, भगवान कल्याण करेंगे। और उसी समय पिंगला ने मोह पाया, उबासी ली, तो वह सुख पक्षी उनके मुख के द्वारा उनके घर में प्रवेश कर गया। फिर सुखदेव जी महाराज की जय हो। शंकर जी देखकर चले गए, शंकर जी देखकर चले गए। और जब पक्षी नहीं मिला, अब आप विचार करें, जब गर्भ में वह सुख पक्षी 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे, सुखदेव जी 12 वर्ष रहे हैं गर्भ में, और सुखदेव जी की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सारी दुनिया जिस गर्भ की बुराई करती है, गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति, गर्भ में जैसा कष्ट हुआ है वैसा ना कभी हो सकता है ना कभी होगा। हाँ, आप विचार करें, गर्भ तो एक मलमूत्र की कोठरी है, उसमें जीव कैसे रहता होगा? 9 महीने उल्टा लटका रहता है, कैसे रहता होगा? माता उस गर्भ में, उस मलमूत्र की कोठरी में वो जीव उसको छोटे छोटे कीड़े काटते हैं। माता अगर गर्म चीज सेवन करती है तो उसको कष्ट होता है, माता चिटपटी चीज सेवन करती है तो जीव को कष्ट होता है जो गर्भ में पल रहा है। एक दिन व्यास जी की पत्नी बोली बोली महाराज हमारे पेट से तो कुछ मंत्रों की आवाज आ रही है। व्यास जी बोले जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा,
बोली परमेश्वर ज्ञान ही पुरुष तो होगा, लेकिन बाहर आवे तो नाम नहीं ले रहा हूं, 12 साल हो गए, 12 साल भाई जा। ब्यास जी बोले बेटा तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम निकल के बाहर आए। बोले बाहर नहीं आओ, बाहर आओ तो नहीं माया लिपट जा। और कैसे लिपट जा? जैसे पानी बरसता है तो बड़ा निर्मल और स्वच्छ आता है, लेकिन पृथ्वी पर आते उसको धूल लिपट जाती है और वह मैला हो जाता है। उसी तरह मनुष्य जब परमात्मा के यहाँ से आता है तो बड़ा निर्मल आता है, स्वच्छ आता है, लेकिन पानी को धूल लिपटती है और मनुष्य को माया लिपटती है, तो चरित्र दूषित हो जाता है। हम बाहर निकल के नहीं आएंगे। व्यास जी ने कहा तुम निकल के आ जाओ, तुम्हें माया का असर नहीं होगा। बोले हम बात कैसे मान ले, माया आपकी थोड़ी है, माया आपकी नहीं है, विष्णु भगवान की माया है। अगर मायापति स्वयं आकर कहते हैं तो मैं निकल के आ जाऊंगा। आज सुखदेव जी को लाने के लिए मायापति गोविंद को स्वयं आना पड़ा। और गोविंद ने कहा कि बेटा निकल के आ जाओ, तुम पर माया का असर नहीं होगा। और सुखदेव जी जब पैदा हुए तो सीधे नरा लपेटे हुए जंगल की ओर चले गए। नरा भी नहीं कटा था, जंगल की ओर चले गए, पीछे पीछे व्यास जी चले गए। बेटा हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे मेरे बेटा। वहां वृक्षों ने समझाया कि महाराज संसार है, कई बार तुम इनके बेटा होगा, कई बार ये तुम्हारे बेटा होगा, क्या करते। आज सूत जी महाराज अपने मंगल चरण में कह रहे हैं यम प्रबंधु मनोपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जन्म लेते ही साथ जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, जिसके शरीर पर 4 अंगुल की लंगोटी नहीं, पुत्र पुत्र कह के व्यास जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी को जवाब मिला अरे संसार है, कई बार आप इनके पिता हो गए, कई बार ये तुम्हारे पिता हो गए। ऐसे परम वंदनीय आदरणीय सुखदेव जी महाराज को लौटा कर लाने की सामर्थ्य जिन व्यास जी में नहीं है, उनका जीवन चरित्र तो ऐसा है कि मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करने वाला है सुखदेव जी का चरित्र। यम प्रवर्जन्तो मनोपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। परम आदरणीय सूत जी महाराज आज सोनकांतिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न किया था मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी ने कहा है सोनकांतिक ऋषियों, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम होना। लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए, कामना के सहित नहीं। निष्काम भक्ति ही सर्वोच्च भक्ति होती है। हाँ, निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं। सज्जनों, मंदिर हम इसलिए नहीं जाए कि वहां से बदले में कुछ ले आए। मंदिर जाना हमारा धर्म है, कथा सुने, कथा सुनना हमारा धर्म है। लेकिन कथा हम इसलिए नहीं सुने कि भगवान कथा सुन भी तो चल रहे, लेकिन आंसू फैक्ट्री लग जाए हमारी तो चल रहे, नहीं तो नहीं चल रहे। मंदिर जाओ, मंदिर से कुछ लेके नहीं आओ। निष्काम भक्ति ही सर्वोच्च भक्ति है, श्रीमद् भागवत कहती है। दूसरी बात, मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। अब हम किसकी पूजा करें? शंकर जी की, दुर्गा जी की, रामचंद्र जी की, कौन की पूजा करें? किसमें मन को लगाएं? बड़ी सुंदर बात कही है सूत जी ने, निंदा कभी किसी की मत करो,
और निष्ठा हमेशा एक में रखो। यथा तरोर्मूल निषेचरेन तृप्यंती तस्कंद वजूप शाखा। हमेशा निष्ठा एक में रखो, प्रेम सबसे करो। जिस तरह वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं तो ऊपर डालियां, पत्ते, फल फूल सब आते हैं। सब देवी देवताओं की जड़ तो कृष्ण ही है। एक साधे सब सने सब साधे सब जाएं। अनन्या संति अंतो माम ये जना पर पास्ते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। अनन्यता से एक के चरणों में प्रेम करो। एक की दृष्टि के अलावा दूसरा कोई हो ना। भागवत में एक सुंदर वर्णन आता है कि जब रुक्मणी मैया कात्यायनी मैया का पूजन कर रही थी तो कात्यायनी मैया की मूर्ति तो सामने थी, लेकिन उनमें भी अगर दर्शन हो रहा था तो गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण का दर्शन हो रहा था। कात्यायनी की मूर्ति, द्वारकाधीश का दर्शन हो रहा था। इसलिए निष्ठा हमेशा एक में रखना चाहिए। तीसरी बात, भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु ने जन्म कैसे ले लिया? आज परमात्मा सूर्य जी महाराज कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो होता है अवतार। चौथी बात, भगवान के कितने अवतार हैं? आज सूर्य जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है 12 अवतार। तीसरा संत नारद अवतार। चौथा नर नारायण अवतार। पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार। छठवां दत्तात्रेय जी का। सातवां यज्ञ भगवान का। आठवां ऋषभ देव जी का। नौवां पृथु का। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छ अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह भगवान का अवतार। 15वां वामन भगवान का अवतार। 16वां परशुराम जी का अवतार। 17वां महर्षि वेद व्यास जी का अवतार। 18वां राम जी का अवतार। 19वां शेषावतार बलदाऊ और लक्ष्मण। 20वां मेरे कन्हैया का अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुध अवतार और 24वां कल की अवतार। ये 24 अवतार हैं। लेकिन जितने भगवान के अवतार हैं उनमें प्रत्यक्षतम परिपूर्णतम अवतार केवल 2 हैं जो मनुष्य के संबंध से जुड़े हुए। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल बिसे। राम और कृष्ण दोनों एक ही। राम के नैनों में गंभीरता है, कृष्ण के नैनों में चंचलता है। वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम ने जो जीवन में अनुभव किया है कृष्ण ने उसी को कहा है। हाँ, और महर्षि वेद व्यास जी का मूल प्रयोजन यही है कि किसी भी तरह से हमारा मन भगवान के चरणों में लगे। इसलिए तो भागवत को लिखा है। उसी समय सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज सुखदेव जी जब नग्न अवस्था में वन में जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी नग्न होकर। उस समय उन स्त्रियों को कोई संकोच नहीं हुआ और जब व्यास जी वहां से निकले तो उन स्त्रियों ने क्षमा मांगी, कपड़े बदल के निकलने लगी। स्त्रियां तुरंत बाहर निकली, बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। व्यास जी ने कहा, बेटी हमारा 16 वर्षीय पुत्र नग्न अवस्था में तुम्हारे सामने से निकल गया, तब तो तुम्हें कोई संकोच नहीं हुआ। और हम तो तुम्हारे बाबा के बाबा, बब्बा के बब्बा, पर बब्बा से लगते हैं, तो हमें देखकर इतना संकोच। उन स्त्रियों ने जवाब दिया कि महाराज आपके पुत्र सुखदेव जी का जीवन इतना महान है कि सुखदेव जी तो स्त्री और पुरुष के विषय में जानते ही नहीं। स्त्री और पुरुष के विषय में जानते ही नहीं, उनके भेद ही नहीं जानते।
लेकिन आप तो संसार में रहते हो, आप तो स्त्री पुरुष के भेद में जानते हो, इसलिए आपको देखकर लज्जा होती है, शर्म होती है, संकोच होता है। व्यास जी ने सोचा ऐसा मेरा पुत्र का चरित्र है, इसको लौटा कर लाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, ऐसा वीतराग पुत्र मेरा हुआ है। अब सुखदेव जी ने भागवत कैसे पढ़ी, व्यास जी ने भागवत को क्यों लिखा, ये भी प्रश्न कर लिया। सुन कर देखिए, सूत जी ने कहा बड़ा सुंदर प्रश्न है। भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर के पुत्र हैं महर्षि वेद व्यास, और व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव। आप ध्यान दें, वेद व्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया था और जंगल में जाने लगे तो उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा था कि बेटा तुम वन में जा रहे हो, हम किसके सहारे रहेंगे। तो व्यास जी ने कहा था माता तुम चिंता मत करो, जब भी तुम हमारा स्मरण करोगी ये बालक तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाए। इतना कहकर व्यास जी चले गए और व्यास जी ने सरस्वती अलखनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम में सुंदर पर्ण कुटी बनाई। उस कुटिया का नाम है सम्यप्रा। उसमें बैठे और व्यास जी ने जब ध्यान मग्न हुए तो देखा कि दुनिया खाने पीने सोने गाने नाचने में व्यस्त है। क्या कर दें कि इनका मन भगवान के चरणों में लग जाए। तो जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चार वेदों के सहारे से व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना, क्योंकि वेद इतने कठिन हैं कि इन्हें एक तो कोई पढ़ता नहीं है, और पढ़ेगा भी तो उल्टा सीधा अर्थ कर लेता है। इसलिए सरल करने के लिए 17 पुराणों की रचना की। पहला लिखा विष्णु पुराण, फिर शिव पुराण, फिर तीसरा गणेश पुराण, फिर चौथा मत्स्य पुराण, पांचवा कूर्म पुराण, छठवां वाराह पुराण, सातवां वामन पुराण, आठवां नारद पुराण, नौवां गरुड़ पुराण, 10वां ब्रह्म विवर्त पुराण, 11वां मार्कंडेय पुराण, 12वां अग्नि पुराण, 13वां भविष्य पुराण, 14वां लिंग पुराण, 15वां पद्म पुराण, 16वां स्कंद पुराण, 17वां ब्रह्मांड पुराण। इसके बाद 18वां पुराण लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान की जय हो। इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी व्यास जी के मन में उद्वेग है। व्यास जी के मन में उद्वेग है, शांति नहीं, शांति नहीं। इतने में व्यास जी की कुटिया पर नारद जी आए। जब नारद जी आए, नारद जी ने देखा कि व्यास जी, अरे आप दुखी हो। बोले यार क्या करें, अभी तक लिखते लिखते एक क्षण भी विश्राम नहीं किया, लेकिन अभी भी हमारी आत्मा कह रही है कि तुमने कुछ नहीं किया। नारद जी बोले जब तक तुमने संसार में काम में लगे व्यक्तियों को कुछ नहीं लिखा तब तक शांति थोड़ी होगी। व्यास जी बोले क्या करें, मेरे को समझ में नहीं आता, मैं क्या कर सकता हूं। बोले मन को निराश मत करो, मेरे पिता ब्रह्मा को नारायण ने भागवत दी है। 4 श्लोकों की भागवत है, जिसे कहते हैं चतुर श्लोकी भागवत, जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा ने नारद को सुनाई, और नारद ने व्यास जी के कान में 4 मंत्र उतार दिए। व्यास जी बोले यार बुढ़ापा तो आ गया, बस की बात है नहीं। नारद जी बोले सुनो, संत के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि संत कृपा तो परमात्मा की कृपा से बड़ी होती। संत कृपा परमात्मा की कृपा से बड़ी होती है। क्यों? गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिला। संत कृपा परमात्मा की कृपा से बड़ी होती है। क्यों? कबीरा हरि के रूठते
गुरु की शरण में जा जो गुरु रूठे आपनो तो हरि नहीं होत सहाय। जो गुरु रूठे आपनो तो हरि नहीं होत सहाय। इसीलिए तो कह दिया कि अगर संत का सानिध्य मिल जाए तो ये जीवन कैसे समझ जाता है। इसीलिए कह दिया जब नारद जी ने समझा दिया व्यास जी को, अगर संत की कृपा हो जाए जैसे मेरे ऊपर संत की कृपा हो। देखिए वक्ता और श्रोता का जब मानसिक संबंध जुड़ जाता है तो कथा और भी प्रभावी हो जाती है। हाँ, परमात्मा से संबंध जुड़ जाए तो मनुष्य के जीवन का संबंध ही कुछ और हो जाता है। कथा में फिर परिवर्तन आता ही है। ये साक्षात ज्ञान यज्ञ है, साधारण कथा नहीं है, साक्षात ज्ञान यज्ञ है। और इससे बड़ा और कौन यज्ञ हो सकता है। नारद जी ने कहा संत कृपा परमात्मा से ऊंची है। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, लेकिन संतों की कृपा से मैं आज नारद बन गया। ये संत कृपा है। क्योंकि उनकी जब मेरी माता विधवा थी, मैं ही उसकी गोद में था, कोई उपाय नहीं था, तो मेरी माता संतों के आश्रम पर गई। बोले महाराज मेरा एक बेटा है और मुझे कुछ काम आता नहीं है, केवल झाड़ू लगाना काम आता है, गाय लगाना काम आता है, तो मुझे आप अपने यहाँ रख लो। मुझे 2 सुबह शाम भोजन मिलता जाए और मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो वो माता जो नारद जी की मैया है, संतों के आश्रम पर रहने। एक दिन संतों के आश्रम पर कुछ विरक्त संत है, तो वो संत कथा करते हैं और वो माता उस बालक को लेकर कथा में बैठ जाती है। और बालक कथा सुनते सुनते क्या समझ गया, क्या समझ, कथा सुनते सुनते इस निष्कर्ष पर पहुंच गया वो बालक। जब वो संत जाने लगे तो बालक संतों के चरणों में गिरकर बोला महाराज संसार में यहाँ रहना नहीं है, हम तो आपके साथ चल के उत्तराखंड में भजन करेंगे। अब संत दुविधा में पड़ गए। बालक कहता है हम साथ में चलेंगे, और माता कहती है महाराज हमें बालक को ले नहीं जाना, मैं विधवा नारी, एक ही बालक है, और अगर आपके साथ चला गया तो मैं क्या करूंगा। अब माता इसलिए चरणों में गिर रही है कि मेरे बालक को ले नहीं जाना। माता रो रही है और वो पुत्र भी रो रहा है कि हे महाराज मुझे छोड़ नहीं जाना। दोनों रो रहे हैं। अब संत दुविधा में पड़ गए। संत ने समझाया बेटा इधर आओ, मैंने कथा में कहा था कि मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। माँ की ममता को और पिता की क्षमता को कभी तोलना नहीं चाहिए। माँ की ममता से बड़ी कोई ममता नहीं है और पिता की क्षमता से बड़ी कोई क्षमता नहीं। जैसे आकाश है पिता और धरती है माँ, दोनों में कोई क्षमता है। इनकी क्षमता को कभी तोलना भी नहीं। क्यों? माता का नाम पहला है, पिताजी का तो दूसरा है, गुरुजी का तीसरा है। पहला नाम किसका है? प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नारही माथा। ये बात सत्य है, जिस बालक के सिर पर माता का आशीर्वाद होता है उस बालक को कहीं कोई किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। हनुमान जी 24 घंटा भगवान राम को हृदय में रखते, लेकिन हनुमान जी के लिए जो माता जी ने दिया वो पिताजी नहीं दे पाए। जो माता जी ने दे दिया वो पिताजी कहां दे? पिताजी के पास है क्या? माता जी ने आशीर्वाद दे दिया। संतों ने कहा बेटा
जब तक तुम्हारी माता है तब तक तो माता की सेवा करो, और जब माता नहीं रहे तो चले जाना उत्तराखंड में। उस लड़के ने कहा हमारा तब तक मैं क्या करूंगा? बोले तब तक तुम एक काम करो, हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव, इस मंत्र का उच्चारण करो, और जब माता नहीं रहे तो आ जाना भजन करने के लिए। आज उन्हीं संतों का आशीर्वाद है जिनके द्वारा मुझे वीणा प्राप्त हुई है। देवदत्ता में मां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम, उन्हीं संतों का आशीर्वाद जो मैं वीणा लिए हुए। जब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई व्यास जी को, व्यास जी की समझ में आ गया, और सुखदेव जी महाराज, व्यास जी के हृदय से आवाज निकली कि मेरा बेटा ऐसा है जिसको भागवत सुना नहीं। सुखदेव जी को खींचकर लाने की सामर्थ्य तो केवल भागवत। व्यास जी ने छोटे छोटे बच्चों को श्लोक रटाए, जाओ सुखदेव जी जहां समाधि में बैठे हैं उनके सामने बोल रहा। उन बच्चों ने जाकर बोला बरहम बरहा पीड़म नटवर पपियो कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतभासा कनककपिशम वैजयन्ती चमालाम। ये आधा श्लोक गाया। सुखदेव जी की समाधि तो खुली, लेकिन सौंदर्य देखा, बोले होंगे चलो हटाओ, फिर समाधि लग गई। बच्चे आए, बोले महाराज उनकी समाधि तो खुल गई थी लेकिन फिर से लग गई। बोले अब की बार दूसरा श्लोक बोलना। दूसरा श्लोक रटाया उन बच्चों को। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिधान से आपाय अदा प्रसाद्वी लेवे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम्बा दयालुं शरणं ब्रजे कम्बा दयालुं शरणं ब्रजे। यह श्लोक सुना। सुखदेव जी दौड़ के आए, पिताजी मुझे और सुनाइए, और सुनाइए, मुझे और सुनाइए। अब पिताजी ने सोचा कि भागवत का सबसे पहला अधिकारी वो है जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की। तो व्यास जी ने सुखदेव जी को जनक जी के दरबार में पहुंचा कि इस बात का निराकरण कर लेना, इस लड़के ने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की या ना की। जनक जी ने कहा भी कह दो, अभी समय नहीं है, अभी दरवाजे पर ही खड़े रहे। 5 दिन तक सुखदेव जी दरवाजे पर खड़े रहे उस धूप में, लेकिन उनके चेहरे पर कोई विकृति नहीं है। 5 दिन बाद जब राजा जनक जी आए, जनक जी ने भीतर ले गए। जनक जी ने घोषित कर दिया कि सुखदेव जी ने क्रोध पर विजय प्राप्त की। अब काम पर विजय प्राप्त की क्या नहीं। जनक जी भीतर लेके गए सुखदेव जी को। नंगे हैं सुखदेव जी, नग्न अवस्था में, 16 वर्ष के। सैकड़ों स्त्रियां उनके पास बैठा दी, लेकिन इनकी चेहरे में कोई विकृति नहीं आई। तब जनक जी ने जग में घोषित कर दिया कि सुखदेव जी ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की। जय हो। क्यों कि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम रवि रजनी नहीं देखे हैं, दोनों एक ही था। सुखदेव जी महाराज आए, सुखदेव जी को भागवत की शिक्षा ग्रहण कराई व्यास जी ने। और सुखदेव जी जो नग्न हैं उन्हें एक केले के पत्ते की लंगोटी पहन। क्यों कि हमारा शास्त्र कहता है कि दिवंगत के लिए शास्त्र नहीं कहना चाहिए, दिवंगत वेश में शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। अध्ययन कराया सुखदेव जी। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जब सुखदेव जी महाराज को पता चला, परीक्षित को सांप लगा, तो सुखदेव जी महाराज ने ऐसी कथा सुनाई थी कि 7 दिन में राजा परीक्षित को विमान आ गया था।
तो सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने फिर प्रश्न कर लिया। बोले महाराज एक बात बताओ, परीक्षित कौन है और परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला? सूत जी ने कहा देखो, वैसे मैं परीक्षित की जन्म की कथा सुनाना आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा। इसलिए सुनाऊंगा कि जिस मनुष्य का संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है, जिस मनुष्य का चरित्र संबंध परमात्मा से जुड़ जाए, उस मनुष्य की भी कथा भगवान की कथा से कम नहीं होती। इसलिए तो मैं सुनाऊंगा और अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन आज नहीं। आज तो समय हो गया, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कल मैं सुनाऊंगा जो सोनकादिक ऋषियों ने पूछा है सूत जी महाराज से, वही कथा आपके समक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगा। और अब समय हो रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। पर राघव सरकार की जय हो।